हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, जो आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा हुआ है। साथ में इसके एडवांस क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पेपर 11 12th में जो आप एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है, उस लेवल के एमसीक्यूज भी आते हैं और उसके एडवांस लेवल के भी आपको एमसीक्यूज देखने के लिए पेपर में मिल जाएंगे। तो 100 नंबर के पेपर में से यदि आप 65 प्लस नंबर लेकर आएंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाता है। यदि आपकी जो एज है, ठीक है, मतलब यदि आप 2008 के अंदर पैदा हुए, 8 से पहले, 8 में, 7 में, 6 में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2009 में जो भी बच्चा पैदा होगा, चाहे वो 1 जनवरी 2009 को क्यों पैदा ना हुआ हो, वो बच्चा यहां पर फॉर्म नहीं भर सकता है। तो जिनका जन्म, ठीक है, 2008 या उससे पहले हुआ है, वो सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 2009 2010 वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2008 2007 2006 5, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। 1990 में भी पैदा हुए तो भी आप भर सकते हो, भले आप 45 साल के हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो आयु है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आपकी उम्र होना चाहिए 16 वर्ष। एक एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट से आपको 20-20, ठीक है, क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यदि हम बात करें भाई यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारी, तो हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज देहरादून, ये आप लोगों के एग्जाम पेपर को बनाती है और इसके द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये उनके टोल फ्री नंबर है वेबसाइट के, ठीक है, जो आप लोगों को हेल्प करते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम आपसे बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, भारत में नर्सिंग का क्या पेशा है, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपको सब कवर करना होता है कि गायनोकोलॉजिस्ट के क्या काम होते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के क्या काम होते हैं, न्यूरोसर्जन के क्या काम होते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक हेल्थ सर्विस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो इंडिया में चलाए जा रहे हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान है आप लोगों का, इस तरीके से बहुत सारे आप लोगों के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, वो सब जानकारी होना चाहिए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। हेल्थ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आपसे बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नई नई चीजें आज हॉस्पिटल में आप लोग देखते हैं, नए नए इक्विपमेंट आप देखते हैं, ठीक है, वो सब आपसे पेपर में पूछा जाता है। बेसिक मेडिकल, ठीक है, केयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बुनियादी जो चिकित्सा देखभाल होती है, जैसे एएनएम जीएनएम के जो बेसिक कार्य होते हैं ना, तो वो कार्यों में कौन कौन से, ठीक है, आप लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है, क्या बेसिक काम होते हैं, क्या बेसिक ट्रीटमेंट होता है, वो सब आपको कवर करवाया जाता है, सिखाया जाता है अभी से पेपर में, ठीक है, उसके कुछ पोर्शन डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेबस आप नर्सिंग एप्टीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर है आप लोगों की, रीडिंग कॉन्फ्रेंशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, वोकैबुलरी आपसे पूछी जाती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन होता है, प्रीफिक्स सफिक्स होता है, आर्टिकल और डिटर्मिनर आपसे पेपर में पूछा जाता है, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टाइम और टेंस आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर है आप लोगों की। ठीक है, प्रोपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब आपसे पूछा जाता है, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आपको कवर करना पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, डिग्री इफ कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉमन एरर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्पेलिंग, ब्रिटिश लैंग्वेज की जो स्पेलिंग है, ठीक है, उसकी जो मिस्टेक होती है वो आपसे यहां पर पूछी जाती है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर फिजिक्स की यदि हम बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम आपके पेपर में रखा जाता है, और एक एक, ठीक है, ये यूनिट है, उसके बहुत सारे सब टॉपिक आपको 25 से 30 सब टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या होती है, ये, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, फोर्स इनर्शिया क्या चीज होती है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो डायमेंशन एनालिसिस, एसआई यूनिट क्या होती है, मोशन इन 2 डायमेंशन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर बेस क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत सारे सब टॉपिक हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स वर्क, एनर्जी, पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कार, ऊर्जा, शक्ति, ये आपको कवर करना पड़ता है, एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गुरुत्वाकर्षण पर, हुक नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, स्पेसिफिक हीट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये बहुत सारे सब टॉपिक हैं। ठीक है, स्थिर आयतन, हीट कंडक्शन, एक आयाम में ऊष्मा चालन क्या होता है, ये आपको कवर करना है। पीरियोडिक मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आवधिक गति क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की
ठीक है, तरंग गति क्या चीज होती है ये आपको कवर करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन अपवर्तन आपको कवर करना है, ह्यूमन आइज, ठीक है, मानव नेत्र पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ई एंड ई अपॉन एम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, फोटोकॉल्स क्या चीज होती है, बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट, ठीक है, पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बल की रेखाएं, कुलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपके पेपर में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत प्रवाह, ओम का नियम, किरचॉफ का लॉ क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट, धाराओं के रूप में जो वोल्टेज का मापन है ये आपके पेपर में आता है, इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत शक्ति, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कवर करना है, लॉरेंज फोर्स वगैरह, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ट्रांसफार्मर पर बेस्ड, डायनामो पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक बंध, सॉल्यूशन पर बेस्ड, विलियन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन होते हैं, परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण जिसे हम लोग कहते हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसे हम लोग रासायनिक साम्यावस्था के नाम से जानते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साम्यावस्था में आयनिक संतुलन क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी, केमिकल काइनेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक गतिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पृष्ठ रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धातु कर्म संचालन के सिद्धांत ये आपको कवर करना पड़ता है, केमिकल पीरियोडिसिटी, रासायनिक आपदिता पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, संक्रमण धातुओं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अणुभवनजय और आणविक सूत्रों पर, ठीक है, इसके बाद में एल्काइन, एल्केन, बेंजीन, ठीक है, नोमेनक्लेचर, डीडीटी, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसके बाद में स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ये आपको कवर करना पड़ता है, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स बायोलॉजी में आप लोगों से कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सेल थ्योरी वगैरह आपको कवर करना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको कवर करना पड़ता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ठीक है, माइक्रोबॉडीज क्या होती है, ये यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, डीएनए, ठीक है, जीन, ठीक है, रेगुलेशन क्या चीजें होती है ये आपको कवर करना पड़ता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से 5 किंगडम के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये सब आपको कवर करना पड़ता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनियस, मेगास्पोरोजीनियस, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये सब आपको कवर करना पड़ता है, ये आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एंजाइम क्या होता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कवर करना है, ठीक है, जिसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद में रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका क्या होती है, जैसे वीड एंड राइस, पल्सेस, ग्राम, ऑयल सीड, ठीक है, ग्राउंड नट, शुगर कैन, कोल, पेट्रोलियम, फूड प्रिजर्वेशन मेथड और इनके इंपॉर्टेंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल इन, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर एंड, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ चीज, योगर्ट, एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है मल्टी सेलुलरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कवर करना पड़ता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ग्रोथ हार्मोन वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्रोमोसोम के, ठीक है, क्रोमोसोमल क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स लिंकेज क्या होता है, तो ये आप लोगों को कवर करना पड़ता है। ब्लड बैंक वगैरह आपसे पेपर में पूछा जाता है। टिश्यू कल्चर, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन पर, ये आपको कवर करना पड़ता है, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। इसके बाद में टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन पर, ये आपको कवर करना पड़ता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपको कवर करना है।
इसके बाद में इकोनॉमिक जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, लाक कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज, पर्ल इंडस्ट्री, प्रोटोजोआ डिसीज इन रिलेशन टू मैन, ठीक है, इंसेक्ट कैरिंग डिसीज इन रिलेशन टू मैन, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। उसके बाद में कैंसर बीमारी हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एसटीडी हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया, वैक्सीन वगैरह जो लगाई जा रही है, ठीक है, स्मोकिंग, एल्कोहल के कारण ड्रग्स के एडिशन क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स, कंट्रोल क्या होते हैं, इस तरीके से स्टूडेंट्स बीमारियों पर भी आपसे पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी के 2 सेगमेंट आपसे आएंगे, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, इसके साथ में आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश आएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 आपके सब्जेक्ट हैं ये आपके पेपर में आने वाले हैं, जिस स्टूडेंट्स यहाँ पर इंग्लिश आएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। 100 नंबर का ये आपका पेपर है, जिसकी हम 100% आपको तैयारी करा के देंगे। आपको आईएमपी नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, डीपीपी आपको मिलेगी, डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको स्टूडेंट साथ में डाउट सेशन क्लासेस मिलेंगी, आईएमपी टॉपिक आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगी जिसमें आईएमपी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगी। फुल कोर्स की आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिसे आप 24 घंटे कभी भी लगाकर देख सकते हैं। लाइव आपको क्लासेस मिलेंगी 4 घंटे की, फुल कोर्स विद रिवीजन के साथ में। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, बहुत ही कम फीस है और उत्तराखंड नर्सिंग में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी, जो स्टूडेंट्स विगत 24 वर्षों से लगातार नर्सिंग की फील्ड में सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दे रहा है। यदि आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।